नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का यूटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आ गया हूं काशीपुर की ऐतिहासिक धरोहर द्रोणा सागर में। जो लोग काशीपुर को जानते हैं वो लोग काशीपुर में द्रोणा सागर को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर के नाम पर जानते हैं और पहचानते भी हैं। और द्रोणा सागर का जो द्रोणा सागर नाम पड़ा है, हमारी नज़र में इतना है कि वो द्रोणाचार्य जी के नाम पर ही इसका नाम द्रोणा सागर पड़ा है। यहाँ पर मंदिर पर हमने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें आपको दिखानी चाहिए, आप तक लेकर के आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं अपने आप में द्रोणाचार्य जी का जो है अपमान है। थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ जो श्री द्रोणाचार्य जी की जो मूर्ति, एक मूर्ति बनी हुई है, तो वो जो मूर्ति है उसका जो हाल है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि वो मूर्ति भी हमारी नज़र में आया है कि पूरी तरीके से खंडित है, पूर्ण रूप से वो मूर्ति खंडित है। और अपने आप में ये देखा जाए तो बहुत बड़ा अपमान है श्री द्रोणाचार्य जी का। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस मूर्ति को जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखाएं, जिससे कि ये चीज़ें हमें दिख पाएँ। ये देखिए किस प्रकार से इस मूर्ति का जो हाल हो गया है और कितनी खंडित मूर्ति हो गई है ये। जी, तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमने मूर्ति आप लोगों को दिखाई है। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं इस चीज़ पर, इसको देख करके, कि जिस द्रोणा सागर का माफ़ कीजिएगा, नाम ही श्री द्रोणाचार्य जी के नाम पर पड़ा है और इसका जो अस्तित्व है वो ही श्री द्रोणाचार्य जी के नाम पर है। उन्हीं की यहाँ पर एक मूर्ति है और उसका इतना बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अपने आप में जिनके भी अंडर में ये चीज़ है, जिनकी भी इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी है, जो संबंधित जो टीम है या संबंधित जो प्रशासन है या शासन की जो टीम है, कहीं ना कहीं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि और चीज़ों को एक बार के लिए सेकेंडरी मान करके इसको प्राथमिकता दे करके इस जगह का थोड़ा सा जीर्णोद्धार कराया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस मूर्ति का जो है जीर्णोद्धार त्वरित रूप से कराया जाना चाहिए। ये द्रोणाचार्य जी की ये मूर्ति है और एक तरीके से ये द्रोणाचार्य जी का मंदिर है। और मंदिर की दीवारों पर कैसे कैसे शब्द असामाजिक तत्वों द्वारा लिखे गए हैं ये देखिए आप। थोड़ा और उस तरफ देखेंगे, ये द्रोणाचार्य जी की, सम्मानित द्रोणाचार्य जी की मूर्ति है और इनके ऊपर, मूर्ति के बिल्कुल जस्ट बराबर में यहाँ ऊपर कैसा शब्द लिखा गया है। और इस प्रकार से इस मूर्ति को खंडित करने में कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग हैं, कहीं ना कहीं इसमें हम भी जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़े जो गुनाहगार हैं कहीं ना कहीं हम खुद हैं, क्योंकि ये चीज़ें कोई आसमानी तौर पर आकर के नहीं कर गया। तो दोस्तों, इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पर इतना बुरा हाल है और एक मंदिर है, और मंदिर का इतना बुरा हाल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना है। और हमें चाहिए कि इस पर जो है जो संबंधित प्रशासन है उनसे हम यही गुहार करेंगे कि सबसे पहले इस चीज़ को प्राथमिकता दे करके और इस चीज़ का जो है जीर्णोद्धार किया जाए और इसको जो है थोड़ा अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, जिससे कि यहाँ जो आने वाले जो पर्यटक हैं, जो बाहर से ख़ास तौर पर इसको देखने के लिए आते हैं, और अगर वो लोग यहाँ आएंगे और वो लोग द्रोणा सागर में घूमेंगे और द्रोणा सागर में घूम करके ऐसी इतनी मतलब विडंबना वाली चीज़ों को देखेंगे, तो आप लोग खुद सोचिए कि वो लोग हमारे शहर के बारे में, हमारे लोगों के बारे में और हमारे द्रोणा सागर के बारे में क्या सोचेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, आइए हम लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये जो यहाँ पर ऐसा खस्ता हाल यहाँ के मंदिर का है और यहाँ की जो मूर्ति है द्रोणाचार्य जी की, उसका जो खस्ता हाल है, उसके लिए आप किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ तो सबसे पहले यहाँ हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं है। तो यहाँ अगर जो मिल रहा है ऐसे अराजक तत्व जो होते हैं उसको हम खुद पकड़ें और उनकी व्यवस्था करें। हाँ, जैसे भैया ने कहा तभी कि जागरूकता, वो सही बोल रहे हैं कि जागरूकता नहीं है लोगों में। और सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये एक धरोहर है, सनातन धर्म के लोगों की यहाँ से जो है एक आस्था जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं और उन पर रोकथाम नहीं हो पा रही है, तो इस पर मतलब जो है क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? पहले तो यहाँ पे जो भी ये काम कर रहे हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, और यहाँ पे पहले रेनोवेट करना चाहिए। जैसे आप भी देख रहे हैं यहाँ पे पूरा क्या क्या कर रखा है, यहाँ पे नाम लिख रखे हैं अपने सबने, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। रेनोवेट करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा स्टाफ, जैसे अभी उनसे ही बात की थी हमने स्टाफ मेंबर से, उन्होंने कहा यहाँ पे स्टाफ की कमी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे भी किसी एक बंदे को बैठाना ही चाहिए। आपने यहाँ के लोगों से बातचीत की है, तो उन्होंने यहाँ पर आपको ऐसा बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए, यहाँ की देखरेख करने के लिए स्टाफ की भी कमी है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा मौजूद थे, इन लोगों ने अपनी राय रखी है, अपने विचार दिए हैं और जो है इनसे हमने बात की तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। तो इसी के साथ मैं हिमांशु ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।